आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीप इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 7 अगस्त से 11 अगस्त तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल से फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, करंट जीएमपी यहाँ पे 16 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 10% का एस्टिमेट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 1500 रुपये तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि ऐसे परफॉर्म करेगा और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें, लीप इंडिया लिमिटेड 2013 में शुरू हुई एक कंपनी है जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सिंपल शब्दों में कंपनी दूसरे बिजनेसेस को पैलेट्स, कंटेनर्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट रेंट पर देती है ताकि उनका माल एक जगह से दूसरी जगह सेफली और एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट और स्टोर हो सके। इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का यूज़ एफएमसीजी, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ऑटोमेटिव और लॉजिस्टिक कंपनीज करती हैं। कंपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर ने लीप इंडिया में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था। कंपनी का फोकस रियूजेबल पैकेजिंग और सस्टेनेबल सप्लाई चेन सॉल्यूशंस पर भी है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 151 से 159 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 2480 करोड़ रुपए का, जिसमें से 480 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 2000 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। एक लॉट में यहाँ पे 94 शेयर्स हैं, यानी आपको 14,946 रुपीज़ मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 14 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 11 अगस्त शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी यहाँ पे अपनी डेट को रीपे करने के लिए करेगी। नो चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 2400 करोड़ के आसपास। उसके बाद टोटल इनकम या रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 26 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 747 सीआर के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 37 सीआर के आसपास था। फाइनेंशियल 25 में कुछ खास फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिला। 37.5 सीआर के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया, लेकिन फाइनेंशियल 26 में कंपनी ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज किया। 62 सीआर के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे फाइनेंशियल 26 में कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी को प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है। उसके बाद नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट भी है। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी के ऊपर यहाँ पे 1017 सीआर का डेट है। और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 1.01 के आसपास है। 0.5 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, इसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि जैसा हमने बात की, कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज़ यहाँ पे अपने डेट को रीपे करने के लिए यूज़ करने वाली है, तो फ्यूचर में हमें इसका ये डेट टू इक्विटी रेशियो कम होते हुए देखने को मिल सकता है। ना अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE एंड RONW यहाँ पे 6% के आसपास है, जो ठीक ठाक है। एंड कंपनी का जो ROCE है वो यहाँ पे 19% के आसपास है, जो यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 105 के आसपास है। यानी वैसे देखा जाए तो PE रेशियो यहाँ पे हायर साइड में नजर आ रहा है। हालांकि कंपनी का यहाँ पे कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है, कंपनी अपने सेगमेंट में लीडिंग है। नो चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका 10% के आसपास चल रहा है, यानी ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे बनती नहीं दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी लगी है, चाहे वो FIIs हों या DIIs हों। काफ़ी जाने माने नाम हमें इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। पर्सनली अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 10 में से 8 नंबर मैं इसकी एंकर लिस्ट को यहाँ पे दूंगा। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए पर्सनली मुझे लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ी हाई है। बेटर वैल्यूएशन कंपनी यहाँ पे लेके आ सकती थी। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ के डिमांड। तो देखिए, एक दिन ऑलरेडी इस आईपीओ को ओपन हुए यहाँ पे हो चुका है, तो अभी तक तो इस आईपीओ में कुछ खास डिमांड यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल मैंने कोई भी डिसीजन इस आईपीओ के लिए यहाँ पे नहीं बनाया है। मैं लास्ट डे तक यहाँ पे वेट करूँगा किस तरह से चीज़ें यहाँ पे रहती है इसके जीएमपी में, इसके सब्सक्रिप्शन वगैरह में, उसके बेस पे कोई डिसीजन मैं यहाँ पे बनाऊंगा। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क एंड एनालिसिस पे लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी है, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।